नहीं नहीं, अमित शाह जी ने कहा कि पीओके में हम 20 सीटें लाएंगे, कुछ नहीं ला पाए, घुस नहीं पाए। अब ये किरकिरी हो गई भाजपा की तो नई बातें करने लगे। आज स्मृति ईरानी जी जीएसटी काउंसिल में बोल रही थी कि हम जीएसटी कम नहीं कर पाएंगे। पत्थरबाजी बंद हो गई, किसकी वजह से यहाँ पे जो है शान से तिरंगा फहरा रहे हैं, हम लोग चैन से रात दिन कभी भी घूम फिर रहे हैं। तो आज ये जो वहाँ पे शांति, और दूसरी बात है डेवलपमेंट, देखिए धीरे धीरे ऐसा नहीं हो रहा है। आज कम से कम स्वतंत्र तो लोग हैं, कोई जाकर के जम्मू कश्मीर में जमीन ले सकता है, रह सकता है, जम्मू कश्मीर का आदमी आकर के रह सकता है। हल्के में ना ले, राहुल गांधी पहले से ज़्यादा मैच्योर है, लग रहा है जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 2014 से जब से भाजपा आई है ना, तब से सारी पार्टियों का क्रेज खत्म हो गया। कांग्रेस कहाँ गई, लुप्त होने की कगार के ऊपर है। सपा कहाँ है, लुप्त होने की कगार पे है। टीएमसी कहाँ है, लुप्त होने की कगार पे है। आप अपनी जो जितनी भी ये दक्षिण के साइड में पार्टियां हैं, कहाँ है, लुप्त होने की कगार पे आ गई। आप देखिए ना, अपने बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र को देखिए, एक गद्दी बचाने के लिए उन्होंने अपने पिताजी का सम्मान नहीं किया और लुप्त होने की कगार पे आ गए। अच्छा राहुल भाई, इनसे एक सवाल लूंगा। सर, क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार बना सकती है क्या? क्या राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कुछ कर पाएगा कमाल? देखिए, भाजपा जम्मू कश्मीर में कमजोर है, इंडिया गठबंधन मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार। गठबंधन का है बोल रहे हैं, अब इंडिया गठबंधन वाला वो गणित नहीं है, अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन। नहीं नहीं, अमित शाह जी ने कहा कि पीओके में हम 20 सीटें लाएंगे, कुछ नहीं ला पाए, घुस नहीं पाए। अब ये किरकिरी हो गई भाजपा की तो नई बातें करने लगे। आज स्मृति ईरानी जी जीएसटी काउंसिल में बोल रही थी कि हम जीएसटी कम नहीं कर पाएंगे। पत्थरबाजी बंद हो गई, किसकी वजह से यहाँ पे जो है शान से तिरंगा फहरा रहे हैं, हम लोग चैन से रात दिन कभी भी घूम फिर रहे हैं। तो आज ये जो वहाँ पे शांति, और दूसरी बात है डेवलपमेंट, देखिए धीरे धीरे ऐसा नहीं हो रहा है। आज कम से कम स्वतंत्र तो लोग हैं, कोई जाकर के जम्मू कश्मीर में जमीन ले सकता है, रह सकता है, जम्मू कश्मीर का आदमी आकर के रह सकता है। आज देखिए, आतंकवादी बढ़ते जा रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, युवा गलत रास्ते पे चला जा रहा है। भाई साहब, मतलब कहाँ से कौन सा, मैं कहता हूँ ध्रुव राठी ने जो स्कूल खोला है ना, उससे बाहर आ जाओ। वो अपना भविष्य बना के बैठ गया, वो डॉलर कमा रहा है, यूट्यूब पे फेक वीडियो डाल डाल करके आपका भविष्य खराब कर रहा है। कह रहे एक हाथ में गीता और एक हाथ में कुरान देने का काम करेंगे। भैया, आज से पहले ना हमने हर एक राज्य में बम फटते देखे हैं, तो मुझे लगता है कुछ आतंकवादियों ने गीता और कुरान और लैपटॉप ले लिया हाथ के अंदर, तभी हर एक राज्य में बम फटने बंद हो गए। दूसरी चीज पे आप आ जाइए, आप कहते हैं युवा बेरोजगार है। ये युवा आप जैसा बेरोजगार कौन है, क्यों है, जो कोट और पैंट और जूते पहन करके घूम रहा है? तो लोग कपड़े भी पहनना छोड़ दें क्या? मतलब उन्होंने कपड़े खरीद लिए या जो आप तो कह रहे कि आम आदमी पार्टी ने आपकी टिकट बुक कर रखी है, एमपी की टिकट। अभी नेता थे आप आम आदमी पार्टी के, आप आम आदमी पार्टी का प्रचार पंजाब। एक मेरी सुनो, मैं आएगी बीजेपी जम्मू कश्मीर में, उसका भविष्य शायद इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी एक राइट विंग की पार्टी है। जम्मू कश्मीर में शायद वो नहीं उभर पाएगी। डेवलपमेंट तो तमाम जो बात की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है, क्या उसका असर पड़ेगा कि भाजपा के हाथों? देखिए, अभी आपने जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी, चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये जो मैं चुनाव की घोषणा कर रहा हूँ, किसी तारीख के बीच में चुनाव होंगे, तो ये हम पहले वहाँ पे जा कर के वहाँ का जायजा लिए हैं। वहाँ के युवा काफ़ी उत्साहित हैं, वो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता पूरी उत्साहित है इस चुनाव के लिए, वो चाहती है जल्दी चुनाव हो, और ये मोटी मोटा 10 साल बाद चुनाव होने जा रहा है। तो देखिए, कहने का मतलब है, आज जो युवा जिनको पढ़ने चाहिए थे, जिनको नौकरी करना चाहिए थे, जिनके हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए थे, उनको कुछ चंद पैसों के लालच के चक्कर में उनको पैसे देकर के पत्थर फेंकवाया जाता था। आज जब उनको ये पत्थर देखिए, सिंपल सी बात है, जब आपको गलत काम करने का मौका नहीं मिलेगा तभी आप सही काम कर पाएंगे ना। अदरवाइज जब आपको गलत काम करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, आपको पैसे दिया जा रहा है, आप पत्थर फेंक रहे हो, आप दारू पी रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो आपका जो रोजगार था वो बंद हो गया। तो बंद हो गया, आप खाली हुए, आपको रियलाइज हुआ, अब आपको लगा हमें तो आज का जो युवा है, उसके दिमाग से जो पत्थरबाजी वाली बात है वो खत्म हो चुकी है, और उसको ये एहसास हो गया कि यहाँ इस जम्मू कश्मीर में अमन चैन शांति कौन सी पार्टी लेकर के आई है, किसकी वजह से अनुच्छेद 370 हटा है इतने सालों के बाद, किसकी वजह से आज अमन चैन शांति है, किसकी वजह से पत्थरबाजी बंद हो गई, किसकी वजह से यहाँ पे जो है शान से तिरंगा फहरा रहे हैं, हम लोग
चैन से रात दिन कभी भी घूम फिर रहे हैं। तो आज ये जो वहाँ पे शांति, और दूसरी बात है डेवलपमेंट, देखिए धीरे धीरे ऐसा नहीं हो रहा है। आज कम से कम स्वतंत्र तो लोग हैं, कोई जाकर के जम्मू कश्मीर में ज़मीन ले सकता है, रह सकता है, जम्मू कश्मीर का आदमी आकर के रह सकता है। आज जम्मू कश्मीर एक आम राज्य की तरह हो गया, केंद्र शासित राज्य की तरह। वो जो स्पेशल राज्य का दर्जा था वो नहीं हुआ, 2 विधान 2 संविधान। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जैसे भाई साहब राग अलाप रहे हैं कि क्या कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर जो है वो नेहरू जी की देन है। नेहरू जी की देन ही तो है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की जो है हत्या हुई, उनके बहू बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, कांग्रेस का शासन था। अभी राहुल गांधी वहाँ गए कश्मीर में, उन्होंने बोला कश्मीर से हमारा खून का रिश्ता है। तो जब खून का रिश्ता है तो क्यों नहीं बोले? जब खून का रिश्ता है तो सच बोलना चाहिए था ना कि भाई हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार में यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार हुआ। लेकिन ये नहीं बोलेंगे, खाली ये लोग प्रलोभन देना चाहते हैं, खाली इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं। जनता जाग चुकी है। इस बार ये जो झांसे में लाए हैं उत्तर प्रदेश में जो सीटें बढ़ी हैं विपक्ष की, समाजवादी पार्टी की, वो झूठा नैरेटिव था, संविधान खतरे में है, ये है वो है। गठबंधन है ना एनसी कांग्रेस का, और दोनों लग रहा है कि अब एकदम जुड़ गए हैं। लेकिन जो एनसी के जो वादे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी 370 को इम्पोज करना, अलग झंडे की मांग, ये तमाम चीज़ें जो है? देखिए अभी आपने देख लिया ना इन लोगों का गठबंधन। अभी केजरीवाल के पक्ष में कितना कांग्रेस मैदान में उतरी थी, समझ रहे हैं? और चुनाव बीतते ही जो है सारा खत्म हो गया, दिख गया कि कोई फायदा नहीं हुआ। हो सकता है चुनाव शुरू हो, कुछ दांव पेच आए, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये ऐसा नहीं है कि 100% गठबंधन इनका सफल होगा। और दूसरी बात ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य वहाँ पे है। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि स्थिति ये है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं। अभी मैं देख रहा था यहाँ एक शख्स आगे राग अलाप रहा था। सर क्या लग रहा है, देखिए जब हम बात जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अब गठबंधन है, राहुल गांधी लकी साबित हो रहे हैं कि अब एनसी के साथ में गठबंधन करके लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अगर इतना क्रेज नहीं भी था तो एनसी का एक क्रेज है। और राहुल गांधी कह रहे कि उभर रहे हैं। स्मृति ईरानी के भी कुछ इंटरव्यू में इस तरीके से बात आ रही है कि राहुल गांधी को हल्के में ना ले, राहुल गांधी पहले से ज़्यादा मैच्योर है। लग रहा है जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 2014 से जब से भाजपा आई है ना, तब से सारी पार्टियों का क्रेज खत्म हो गया। कांग्रेस कहाँ गई, लुप्त होने की कगार के ऊपर है। सपा कहाँ है, लुप्त होने की कगार पे है। टीएमसी कहाँ है, लुप्त होने की कगार पे है। आप अपनी जो जितनी भी ये दक्षिण के साइड में पार्टियां हैं, कहाँ है, लुप्त होने की कगार पे आ गई। आप देखिए ना, अपने बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र को देखिए, एक गद्दी बचाने के लिए उन्होंने अपने पिताजी का सम्मान नहीं किया और लुप्त होने की कगार पे आ गए। तो ये सारे 2014 के बाद ही तो आए। उसके बाद राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, जाति जनगणना, क्योंकि उनको पता ही 80% हिंदू जब तक एक है ना, भाजपा हार नहीं सकती है, इनको तोड़ो। जम्मू कश्मीर में इन्होंने गठबंधन किया तो किया किन के साथ? जिनके कार्यकाल के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हो गया था, जिनके कार्यकाल के अंदर तिरंगा जलाया जा रहा था, जिनके कार्यकाल के अंदर हमारी सेना के ऊपर पत्थर मारा जा रहा था, उनके साथ गठबंधन करके ये अपने आप को बहुत शुभ चिंतक बना रहे हैं भारत का। आपने पंजाब में कितने IAS IPS बनाए हैं और दिल्ली में कितने बनाए अरे हैं? हम बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सर ये कह रहे जम्मू कश्मीर में भविष्य नहीं है बीजेपी का, वहाँ पर संभव नहीं। ये जो है आम आदमी पार्टी के बहुत ही वफादार आदमी हैं, ठीक है ना। खास ये इनकी ना सीधी उससे जाके मिलते हैं, केजरीवाल से खाना जाके देके आते हैं। हाड़ में जाते हैं बिल्कुल, ये खाना यही जाके हाड़ में, बिल्कुल प्रूव है। आज युवा ये इसकी ड्यूटी लगी हुई है उसकी घरवाली के साथ। राहुल भाई मुद्दे पर आते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर अब कहा जा रहा है 370 इम्पोज करने कह रहे कि वहाँ के लोगों की तो मांग है, अब चाहे बीजेपी की ना हो या पार्टियों की ना हो, लेकिन कह रहे कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग है कि 370 वापस इम्पोज करो और हमें हमारा हक दो जो बीजेपी ने छीना है। देखिए ये वहाँ की जनता तय करेगी, हमारे जैसे लोग आवाज उठा सकते हैं उनके लिए। और मुझे लगता है कि वहाँ की जनता जागरूक है। एनसी के अंदर फारूक अब्दुल्ला के लड़के को लात मार के भगाया अभी लोकसभा चुनाव में, महबूबा मुफ्ती को भी लात मार के भगाया मैं लोकसभा चुनाव में। अगर ये इनके अगर कहते हैं ना वो होते जिनको हम कहते हैं भैया आइडल है हमारे, अगर ये कश्मीर की आवाम के आइडल होते तो इनको लात मार के वहां की आवाम नहीं भगाती। और इन्होंने तो एक थके हारे घोड़े के साथ गठबंधन कर लिया कांग्रेस ने, जिसका खुद का यहाँ वजूद नहीं है, एनसी का वहां वजूद नहीं है। दोनों लंगड़े घोड़े रेस के अंदर भाग रहे हैं और इनको ये नहीं पता कि ये मोदी का जो घोड़ा है ना, ये ऐसा भगेगा तुम पीछे रह जाओगे जैसे पूरे भारत में रह गए हो। आज के डेट के अंदर कोई भी राज्य हो, क्या कश्मीर की आवाम ये चाहेगी हमारे बच्चे जो हैं बम धमाकों में मारे जाए, हमारे बच्चे जो हैं वो आतंकवादी बन करके निकले, हमारी दुकानें जो हैं वो कर्फ्यू के चलते बंद रहे, हमारे जो राज्य के अंदर है भारत के अन्य राज्यों से लोग आना बंद कर दे, कोई भी नहीं चाहेगा।
टूरिज्म वहाँ जाएगा, उनकी आमदनी होगी। वहाँ से जो सामान है वो भारत के अलग अलग राज्यों में बिकेगा तो उनकी आमदनी होगी। लेकिन अगर जो उनका बच्चा भी सेफ नहीं, भारत का कोई राज्य सेफ नहीं, और ऐसी पार्टी कांग्रेस जो संविधान को लेकर के चलती है लेकिन संविधान को मानती हुई नजर नहीं आती, वो ऐसे लोगों से गठबंधन कर रही है। इससे बढ़िया तो अकेले लड़ लेती। सर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में कहते हैं कि 56 इंच के छाती वाले को मैंने मजबूर कर दिया कि वो संविधान को माथे पे लगा के घूमे, वरना वो शहंशाह, वो राजा, वो तानाशाह, उसे तो परवाह ही नहीं थी। सर पता है इतना झूठ, संविधान लिखने वाले को तुमने मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को। तुम संविधान की बात करते हो, संविधान की धज्जियां उड़ा करके तुमने आपातकाल लगा दिया। तुम संविधान की बात करते हो, संविधान लगा करके के तुमने असम के अंदर वर्षिप ऐसा एक्ट चेंज कर करके वहां पे रोहिंग्यों को बसा दिया। तुम संविधान बचाने की बात करते हो, संविधान की धज्जियां उड़ा करके तुमने वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, पहले संसाधनों में पहला तमाम ऐसे कानूनों का बदलाव कर करके ला दिया, और तुम संविधान बचाने की बात करते हो। सर कौन सा संविधान बचा रहे हो बता दो। आप इस समय कांग्रेस पार्टी को बचा लो, वो बहुत बड़ी बात है।